चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन का शेड्यूल तैयार है और मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। और उनका साथ ये भी कहना था कि आज चीफ जस्टिस से मुलाकात खुशगवार रही है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल तैयार है, तो ये जारी कब तक होगा फिर? जी बिल्कुल, इलेक्शन शेड्यूल तो पहले ही भी तैयार था, लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को जो है वो सिलसिला जो है वो रुक गया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुजव्वज़ा शेड्यूल जो है तैयार किया गया है, ज़राए के मुताबिक जो आरओ नोटिस है वो मुमकिन तौर पर जो है वो पीर के रोज़ हो सकता है। जबकि इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अब से कुछ देर कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन पहुँचे हैं और उन्होंने सहाफ़ियों से जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू की। उनसे भी ये इस्तिफ़सार किया गया कि जो इलेक्शन शेड्यूल है वो कब तक जारी होगा, तो उनकी जानिब से कहा गया कि कुछ ही देर में जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा। इलेक्शन शेड्यूल जो है वो तैयार है। जबकि उनसे आज की कार्रवाई से मुतल्लिक पूछा गया कि जो आपकी चीफ जस्टिस से मुलाकात कैसी रही, तो उनकी जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस के साथ जो मुलाकात थी वो खुशगवार थी। जबकि जो DC इस्लामाबाद के तबादले के लिए जो 3 दफ़ा इलेक्शन कमीशन लेटर लिख चुका है, तो उससे मुतल्लिक जो जवाब है उसमें उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो ब्रिज थे वो उलट चुके हैं। जबकि जो DC इस्लामाबाद का मामला है उसको भी जो है वो देखा गया है। यूँ इलेक्शन कमीशन अब बाकायदा तौर पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो हेयरिंग हुई है उसके बाद कोई रुकावट नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन मुतवक्के तौर पर अब से कुछ देर कबल जो ये समाअत हुई है उसकी रोशनी में बाकायदा तौर पर ये शेड्यूल जो है वो जारी करेगा। लेकिन जो शेड्यूल है वो 54 रोज़ पर तो मुहित नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उसके मुताबिक आज जो ये शेड्यूल जारी करना था और उसके बाद कल जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस का दिन जो इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होना था। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात है उसके ऐन मुताबिक जो है वो अब से कुछ देर बाद जो 8 फरवरी के इंतखाबात है उसका शेड्यूल बाकायदा तौर पर जो है वो जारी कर देगा। और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर बाद जो रिटर्निंग अफसरान की तैनाती से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन उन्होंने वापस लिया था उसको दोबारा जो है वो बहाल कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर चुकी है। जबकि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बताया कि कल से रिटर्निंग अफसरान की जो ट्रेनिंग है वो कराना मुश्किल होगा। उसकी वजह ये कि उनके लिए लॉजिस्टिक भी चाहिए, उनको जो डिविजनल ऑफिसेज है वहाँ पे उनको इकट्ठा। अच्छा, इलेक्शन शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं, ये बताएगा आपने अभी कहा कि 54 रोज पर ये मुहित नहीं होगा, तो कितने रोज़ा ये शेड्यूल होगा और कब से नॉमिनेशंस जो है वो नॉमिनेशन पेपर की जो जमा कराने का सिलसिला वो शुरू होने जा रहा है? कुछ डिटेल सामने आई इससे शेड्यूल से मुतालिक? देखिए, इलेक्शन एक्ट में 2 इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। एक तो ये कि वो 54 रोज़ा इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी करे, लेकिन अगर वो उसमें किसी वजह से भी कोई यानी कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि इस शेड्यूल के कुछ दिन जो है वो मुतासर हो जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास 48 रोज़ भी का इख्तियार भी हासिल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 48 रोज़ में भी 48 रोज़ा इंतखाबी शेड्यूल भी जो जारी कर सकता है। चूँकि इलेक्शन कमीशन का कोई ये जो आर्डर है वो रात गए मौसूल हुए, डेफिनेटली इसके लिए पहले जो रिटर्निंग ऑफिसर के जो उनका नोटिफिकेशन है वो बहाल करना है। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन बहाल होगा उसके बाद वो अपने दफातर में जाकर बाकायदा तौर पर पहले दिन जो है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अपने एक नोटिस, जनरल पब्लिक नोटिस जो है वो जारी करता है। उसके बाद नॉमिनेशन पेपर का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। मुमकिन तौर पर जो ज़राए हैं और जो अंदाजे हैं उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है पीर के दिन जो होगा वो आरओ नोटिस का दिन होगा, जिसके बाद मंगल को जो है बाकायदा तौर पर कागजाती नामजदगी जो है वो 3 रोज़ के लिए जो है वो टाइम दिया जाएगा कि जो कागजाती नामजदगी हासिल और जो जमा कराना चाहते हैं, और उसके बाद जो इलेक्शन शेड्यूल के दीगर मरहले होंगे जिसमें स्क्रूटनी का अमल होगा और स्क्रूटनी के अमल के बाद जो है वो एतराज़। अच्छा, ये बताएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये तो कह दिया कि इलेक्शन शेड्यूल तैयार है, कुछ देर में जारी भी कर दिया जाएगा। ये बताएगा कि आज समाअत के दौरान हमने देखा जब वकील इलेक्शन कमीशन से किसी भी बात से मुतालिक इस्तफसार किया जाता था तो वो जवाब देने से कासिर भी हमें दिखाई दिए। अदील वराइच भी हमारे साथ मौजूद थे और वकार हमें आगाह कर रहे थे। वकार, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। तो नाज़रीन, खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं और जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।